जयकारो मनाई दासे। बोल सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोल बाबा हरदास राम साहिब की, बोलिए वसना घोट की, प्यारे साईं तुलसीदास साहिब की, सच्चे साईं सतरामदास साहिब की। अत्यंत ही प्रसन्नता का ये अवसर है कि हम सबके बीच में अलग अलग नगरों से दर्शन देने हेतु अपनी वाणी के माध्यम से हमें लाभ पहुंचाने, आशीर्वाद पहुंचाने हेतु संत जन पधारे हैं। पहले तो मैं सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ साथ में जो ये संक्षिप्त एक स्वागत समारोह रखा गया, मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारा शिवधारा महोत्सव धार्मिक आध्यात्मिक तो हो ही हो, केवल फॉर्मेलिटी न हो। इसलिए हम लोग श्री शिव महापुराण, श्री रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहब एवं 5वां ग्रंथ श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ पारायण के प्रारंभ से ही उत्सव प्रारंभ करते हैं। साथ साथ में सत्संग तो खूब होता ही है और लाइव चलता है। ये चौथी सभा है जो विधिवत कई संत भगत मंडलियों के माध्यम से हम उनकी वाणियों का, अनुभवी भरी वाणियों का लाभ प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ में कोई न कोई सेवा कार्य जरूर हो, ऐसी भावना हमारी रहती है। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज भक्ति की मूर्त थे और साथ साथ में परोपकार की मूर्त थे। हम जब छोटे थे तो बाबा जी रोज सवेरे उठ के पूछते थे, आज नई सेवा के लिए क्या सोचा है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इस उत्सव में अलग अलग कई प्रकार के और भी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, सेवा कार्य हो, आध्यात्मिक तो हो ही हो। उस कड़ी में हम लोग जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर या भारत सरकार की योजनाओं का जो यहाँ हमने व्याख्यान सुने या समाचार सुना, सूचनाएं सुनी, तो वो भी शिविर होने वाली है। कल निःशुल्क शिवधारा नेत्रालय में आंखों के ऑपरेशन होंगे। साथ साथ में अनाज, किराना, दवाइयां, सब्जियां वितरण कल जरूरतमंदों में होंगी ही। लेकिन साथ साथ में मेरा भाव रहता है कि वो महानुभाव वर्तमान में या पूर्व काल में जिन्होंने कोई सेवा की है, उनका मान सम्मान हो। क्यों हो? क्योंकि सेवा करना जितना सुनना अच्छा लगता है, आसान रहता है, लेकिन उतना आसान होता नहीं। क्योंकि सेवा वाले को खुद बड़ा बलिदान देना पड़ता है, व्यक्तिगत आराम का, रेस्ट का, आर्थिक का, परिवार के सुखों का, यहाँ तक कि उनके परिवार का भी बड़ा योगदान रहता है अगर कोई घर में एक सेवा भावी कोई है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उन सेवा भावियों की मंच के माध्यम से सत्कार भी हो, उत्साह भी उनका बढ़ाया जाए, साथ साथ में दूसरों को प्रेरणा भी मिले। क्योंकि कहीं कहीं लोग कहते हैं आजकल अच्छे काम कहाँ होते हैं। समाज में ये शब्द बहुत चलते हैं, अरे भैया अच्छे काम हो रहे हैं तभी तो जमीन, ये धरती टिकी हुई है या ये पूरी प्रकृति की प्रक्रिया चल रही है। कहीं तो वे एक दृष्टि से मानव, कहीं तो वे मानवता से नीचे भी गिरता जा रहा है। एक बात का ध्यान दिलाऊं मैं आप सभी का, विशेष आज भाजपा से लोग आए हैं। रशिया यूक्रेन का झगड़ा काहे का है? ईगो का और थोड़ी धरती का। कुछ छोटे छोटे टापू के देश थे जो अखंड रशिया था, अलग हो गया, कुछ उसका भाग कहीं तो भी यूक्रेन में चला गया और दोनों राष्ट्र अध्यक्ष अपने ईगो में अड़े हुए हैं और कहीं तो भी तकलीफ उनकी जनता को, पूरे विश्व को भुगतनी पड़ रही है। इतनी इस साल जो पूरे विश्व भर में बाढ़ चल रही है, आर्थिक मंदी, हम तो आभारी हैं हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आभार व्यक्त करते हैं दिल से, और उनकी जो स्ट्रांग टीम है उनका, कि भारत में उतनी आर्थिक मंदी नहीं आई है। नहीं तो अमेरिका जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, चाहे यूरोप जैसा देश हो, फ्रांस जैसा देश हो,
उन देशों में भी जो प्रगतिशील देश कहे जाते हैं और विश्व का अर्थ सिस्टम पूरा उन पर आधारित है, उन्होंने भी बहुत बड़ी मंदी देखी है, लेकिन भारत ने उतनी मंदी नहीं देखी। कहीं तो भी ये श्रेय हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। और चाहे कोरोना काल में स्वास्थ्य की हानि हो रही हो, जितने बुद्धिजीवी बैठे जिनको पता है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहीं कहीं हाथ ऊपर कर दिए थे। वैक्सीन एक बड़ा विषय था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पूना में एक कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन बनाई, वहां जहां बन रही थी वहां अंदर भी गए थे। और गरीब देशों को हमारे भारत ने, हमें गर्व होना चाहिए और तालियों से अपना भाव व्यक्त करना। पहले मैं कहूं क्या कि गरीब कई देशों को भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क वैक्सीन देकर उनकी जान बचाई। तो सराहना होनी चाहिए जो अच्छे काम कर रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी का, परसों हमारे प्रधानमंत्री जी का 75वां बर्थडे था, जन्म जयंती का दिन था, और कितना ऊर्जा से भरे हुए थे। पूरे दिन कार्यक्रम थे। उस दिन भी हर समय की भांति एक दिन की रेस्ट नहीं ली। काय का जन्मदिन है तो ऐसा करना वैसा करना, और वैसे भी कोई ऐसा बड़ा होता ही नहीं है। इलान मस्क का जब 47वां बर्थडे था, आज से 4-5 साल पहले, तो लोगों ने तैयारियां की थी। भारत का बड़ा एक, अमेरिका का एक बड़ा उद्योगपति है, बड़ी हस्ती है। आज ट्विटर उसने खरीद कर लिया है, एक्स नाम ही बदल दिया है। तो उनका जब बर्थडे था, बड़ी तैयारियां चल रही थी। उस दिन वो बहुत लेट आए, तो उनसे पूछा गया कि आपको बर्थडे आपका है, आपको याद नहीं था क्या? बोले याद था। बोले जब अगर याद था तो आप बर्थडे के कार्यक्रम में ठीक टाइम पर क्यों नहीं आए? बोले मैं अपने बर्थडे को विशेष मनाना चाह रहा था। बोले विशेष आप किसको मानते हो? बोले मेरी ये इच्छा थी, आज मेरा बर्थडे है तो कम से कम मैं 24 घंटे निरंतर काम करूं तभी मेरा बर्थडे मनाना सफल है। विश्व में ऐसे कोई सफल नहीं हुआ करता, ऐसे किसी का नाम नहीं हुआ करता। ये कमजोर लोग उंगलियां उठाते हैं, कमजोर लोगों को ही ईर्ष्या होती है, जलन होती है। कमजोर लोग ही जो पहुंच नहीं सकते, कुछ कर नहीं पा सकते, पीछे उनकी निंदा करते हैं। तो हम भी खुद में झांक कर देखें, अगर किसी की हमने निंदा की मतलब हम उनसे कहीं तो भी पीछे हैं। ईर्ष्या है मतलब वो हमसे पीछे था, अभी आगे निकलने चला है। हमारे मन में ईर्ष्या तब जगी है। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर लकीर खींची जाए तो बहुत, जैसे टीचर ने कहा था बच्चों को कि इसको छोटा करो, तो बहुत से बच्चों ने, किसी ने नीचे से छोटा किया, किसी ने ऊपर से छोटा किया, लेकिन एक बच्चा ऐसा आया कि जिसने उस लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी कि देखो ये छोटी हो गई। किसी को तकलीफ भी ना हो, किसी की निंदा भी न करें, किसी से जलन भावना भी हमारी ना हो, न कि किसी को गिराने का भाव हो। और यही कहीं तो भी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, यही सोच विचारधारा हमारे प्रधानमंत्री की है। किसी के देश को छेड़छाड़ नहीं करनी, साथ सभी को देना है। मैं खुले मंच से बोल रहा हूं, कई ऐसे दूसरे धर्म के देश वालों को वो आश्चर्य है कि UAE जैसे देश भी हमारे प्रधानमंत्री का कितना आदर करते हैं। और शायद भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिनको पूरे दुनिया भर से इतने विशेष पुरस्कार उनको मिले हों और असेंबली में, उनके देश की असेंबली में उनका भाषण हुआ हो। तो उसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आए थे। मेरी इच्छा थी हर किसी का खुले परिचय होना चाहिए, लेकिन आप सभी किसी कारण से लेट आ पाए। कार्यक्रम बहुत लेट चल रहा है। हमारी महान हस्ती हमारे बीच में आई है, साईं ओमी राम जी उल्लासनगर, आज विशेष इनका कार्यक्रम है। कटनी से हमारे श्रद्धेय बालक मंडली, हमारे गोवर्धन दास जी, हमारे दिलीप भाई जी उदासी, ये आए हैं। इसके बाद भूसावल का एक भक्त है, वो भी आनंद दिलाएगा। बाकी तो कल का कार्यक्रम बाद में बताएंगे।
तो मैं विस्तार से इनके लिए नहीं कह पाया, लेकिन इनका स्वागत हमने इसलिए किया कि हमने सत्कार स्वागत केवल इनका नहीं, इनके कार्य का किया। जैसे भगवान महावीर कहीं जा रहे हैं, गांव के बाहर से दिगंबर अवस्था में, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, अवधूत अवस्था में जा रहे हैं, खेती कर रहा एक किसान दौड़ता हुआ सामने आया, आके प्रणाम किया भगवान महावीर को, तो भगवान महावीर ने उनको प्रणाम किया। तो वो किसान कहता है, हे गुरुदेव, आप तो भक्ति करने वाले महापुरुष हो, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया, आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? मैं तो पापी हूं, किसान हूं, साधारण जी हूं। तो भगवान महावीर ने उस समय उनको कहा था, तुमने मुझे प्रणाम इसलिए किया कि मेरे अंदर भक्ति भाव था, मैंने तुम्हें इसलिए प्रणाम किया कि तुम्हारे मन में भक्ति और संतों के लिए जो भावना है न, उस भावना को मैंने प्रणाम किया। और यही भाव रखते हुए हमने स्वागत किया। आशा रखते हैं यहीं से आगे भी ये सभी, विशेष तौर पर हमारा जो शिवधारा समिति का वरिष्ठ है बलदेव बजाज जी, पूर्व नगर सेवक, और जितने भी, मैं क्षमा चाहता हूँ सभी का नाम नहीं बोल पाऊंगा समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबके लिए हृदय से भावनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, आशीर्वाद है शिवधारा की मंच से। आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, हम सभी मिलके देश को, क्योंकि एक दृष्टि से अनुकूल समय चल रहा है, अंत बात कह रहा हूं, एक दृष्टि से भारत का अनुकूल समय चल रहा है। कहीं तो भी दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि कई चैलेंजेस हमारे प्रधानमंत्री को अभी बाकी देखने हैं, उसका हल निकालना है, जिसमें दुनिया के दो ऐसे बड़े धर्म हैं जो भारतीय संस्कृति पर बुरी नजर रखे हुए हैं, और कई दिशाओं में प्रहार हो रहा है, कई दिशाओं में। कहीं तो भी विश्व गुरु हम बनेंगे ये निकट सा दिखाई देता है, कहीं तो भी आपत्तिजनक घटनाओं को जब देखते हैं, न्यूज चैनल को हम सवेरे जब देखते सुनते हैं या पेपर को पढ़ते हैं, तो मन को पीड़ा होती, पता नहीं क्या दशा निकट के सालों में होगी। 2050 में पता नहीं हम लोग क्या देखेंगे, भारत का नाम किस नाम से लिया जाएगा, कौन, पता नहीं। हमारे भारत के इतने जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री कौन से धर्म के बनेंगे, ये पीड़ा भी है, क्योंकि आज भी भारत में 9 ऐसे प्रांत हैं जिसमें हिंदू समुदाय मिनॉरिटी में। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, चर्चा का विषय है। प्रार्थना भी करनी होगी और प्रयास भी करना होगा। जहां जहां जो चूकेगा, तकलीफें कईयों को सहन करनी पड़ेगी। छोटा सा उदाहरण रामायण से लेता हूं। भगवान श्री राम मां शबरी के पास पहुंचे हैं, मां शबरी बैर खिलाने लगी है, झूठा बैर एक राम जी को खिलाया। भावना ये थी कि कड़वा बैर न होना चाहिए, तो राम जी मां शबरी से बैर लेते, ध्यान से सुनना, बहुत सीखने को मिलेगा। राम जी एक बैर लेते मां शबरी से, खुद खाते, दूसरा बैर लिया और लक्ष्मण जी को दिया। लेकिन लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लग रहा, हम एक शबरी भेलनी का जूठा खाएं, राम जी खा रहे हैं, होना तो ये भी नहीं चाहिए। लेकिन राम जाने, राम की लीला जाने, लक्ष्मण जी ने वो बैर लिया, राम जी ने फिर जैसे मां शबरी की ओर मुंह किया, लक्ष्मण जी ने वो जूठा बैर जो लिया था पीछे फेंक दिया। ऐसे करते गए। कहते हैं जब लंका पर राम जी ने चढ़ाई करी थी, ध्यान से सुना, यहां का एक बिंदु है। जामवंत जैसी हस्तियां हैं, सुग्रीव जैसी हस्तियां हैं, नल नील जैसे इंजीनियर साथ में हैं, अच्छे रणनीतिकार राम जी के साथ, खुद प्रभु श्री राम है, हनुमान जी महाराज जैसी हस्तियां साथ में हैं। लेकिन लक्ष्मण को भी बाण लगा। सुषेण वैद्य को लाया गया, सोया हुआ था, खटिया सहित लाया गया। उन्होंने निवारण बताया कि संजीवनी बूटी
शाम तलक सूरज ढलने से पहले अगर लाई जाएगी, लक्ष्मण जी को उसके माध्यम से उपचार कराया जाएगा, लगाई जाएगी और खिलाई जाएगी, तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं, नहीं तो बचने की उम्मीद नहीं है। हम सब जानते हैं हनुमान जी महाराज गए, लेके आए और संजीवनी बूटी के माध्यम से वो बच गए थे। एक कथा की दृष्टि से हम लोग मान रहे हैं, अभी ये थोड़ा समझेंगे। हनुमान जी महाराज कितनी संजीवनी बूटी लाए थे, किस किस का ध्यान है भाई? इतनी कितनी इतनी कितनी? जिस घर में बीमारी नहीं जा रही है, दवाइयां नहीं खत्म हो रही हैं, तो हनुमान जी महाराज का ये वाला चित्र जिसमें संजीवनी बूटी पहाड़ लेके उड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कोने में उस मरीज के फोटो लगा लो, आपके घर से दवाई जल्दी खत्म हो जाएगी, बीमारियां कम होने लगेंगी। तो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी कितनी लाए थे? हाँ जी, पहाड़। लेकिन उससे उपचार किसका हुआ? केवल लक्ष्मण जी का। हालांकि ऐसा भी तो हो सकता था, रावण का क्षेत्र था, जितने लोग मरते जा रहे थे उनको भी संजीवनी बूटी के माध्यम से सुरक्षित बचाया जा सकता था। आगे चल के मेघनाथ जी को खुद लगा था बाण, रावण को भी लगा था, लेकिन उस संजीवनी बूटी ने, उस सुषेण वैद्य ने उनको क्यों नहीं बचाया, या उस दवाई ने उस पर असर नहीं किया, या उस समय किसी का ध्यान इस बिंदु पर क्यों नहीं गया? बस बिंदु यही है। कारण ये है कि लक्ष्मण जी ने, जो राम जी ने उनको बैर दिया था मां शबरी वाला, पीछे फेंकते गए थे, वही आगे चल के संजीवनी बूटी बना था। और उतने बैरों जितनी ही संजीवनी बूटी ही केवल काम करने वाली थी। मतलब लक्ष्मण जी ने भावना का कदर न करके जिस बैरों को फेंका था, वही बैर फिर से संजीवनी बूटी बन के लक्ष्मण को प्राणदान देने वाले बने थे। औरों को लाभ नहीं हुआ, एक व्यक्ति को ही लाभ हुआ। कहने का अर्थ ये कि जो भाव से खिलवाड़ करेगा, जो दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, अरे मेरे गुरुदेव भगवान हर किसी को गले लगाते थे। कोई मैले कपड़े वाला हो, कम जात वाला हो, तापी हो, हर किसी को। हम छोटे रहते थे, आश्चर्य होता था, बाबा जी इनसे भी बात करते हैं, इनको भी साथ में बिठाते हैं। आज उसका फल मैं देख रहा हूं, विश्व भर में हमारे गुरुदेव का नामाचार बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी महान भाव आए, जिनका स्वागत हमने किया, ये मेरी भावना थी कि इनके ऊपर कुछ लोग उंगलियां उठाने वाले भी होंगे, इनको कष्ट देने वाले, रुकावटें डालने वाले, निंदा करने वाले भी बहुत होंगे। कहीं तो भी परिवार भी तो दुखी होता है, तो कहीं तो भी इनके परिवार को सुख मिले, इन सभी का उत्साह बढ़े, दूसरों को प्रेरणाएं मिले। इस भाव से शिवधारा महोत्सव में शिवधारा मंच से आप सभी का स्वागत किया गया। मैं प्रार्थना करता हूं शिवधारा वाले बाबा से, आप यूं ही सेवा कार्य में आगे बढ़ते रहें। सदैव ठाकुर जी आपकी रक्षा करते रहेंगे और आपके परिवार की भी रक्षा करते रहेंगे।